Question adopted from November 2019. So again, this is a question carrying 20 marks. Question carrying 20 marks. See what is the requirement of the question. Following information is available for the year ended 31st March 2019. For the year ended 31st March 2019, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स तो बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, क्योंकि जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया उतना ही बेचा है। 50,000 का प्रोडक्शन किया, 50,000 यूनिट्स बेचा, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही होगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं है। फिर उसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स तो बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो फाइनली आएगा सेल्स। सो दिस एग्जैक्टली कंप्लीट पिक्चर इज ऑलरेडी गिवन। मेन पार्ट ये दूसरा है। फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। ये सारे एडजस्टमेंट्स है और क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर एक्चुअल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 and estimated cost sheet for the year ending 31st March 2020 showing the total and per unit cost. Calculate profit for the year ending 31st March 2019. Calculate selling price for the local and export market. Calculate estimated total profit for the year ending 31st March 2020. So we have to prepare two cost sheet. एक है actual cost sheet और दूसरा है estimated cost sheet. एक है actual cost sheet, दूसरा है estimated cost sheet. तो सबसे पहले तुमको एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, जिसमें यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 50,000 दिया है। 50,000 मतलब जितना यूनिट्स बनाया उतना यूनिट्स बेचा है। सो नो क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट मटेरियल के लिए कितना लिखा हुआ है 72 पर यूनिट। एक एक लाइन करके देखते हैं। यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, पहला कॉस्ट शीट हमारा बन रहा है 2019 का। ये कौन सा कॉस्ट शीट है एक्चुअल, जहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया हुआ है 50,000। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया हुआ है 50,000। पहले के लिए लिखा है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 72। ये क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल 72 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पर एक यूनिट का 72 है, ऐसे हमने 50,000 यूनिट्स बनाए तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 36 लाख। आपको कैलकुलेटर बाजू में रखना है। 72 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 36 लाख। ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। फिर दूसरा लिखा है डायरेक्ट लेबर, वो लिखा है 30 पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 50,000, ये आ गया आपका 15 लाख। तीसरा लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹20 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹20 पर यूनिट। तो ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो ये आ गया 10 लाख। सो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का मिलाकर कॉस्ट आएगा प्राइम कॉस्ट। तो तीनों का मिलाकर कॉस्ट आएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये पर 36 लाख, 15 लाख, 10 लाख मिलाकर हो गया 61 लाख। and 70 to 30 plus 20, इसका टोटल हो गया आपका 122। 2 as it is 7 plus 3 10 plus 2 12 122 पर यूनिट और इन तीनों का टोटल 61 लाख। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसमें ऐड क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स लिखा है 30 लाख, वेरिएबल लिखा है 20 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स के दो पोर्शन है, एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के लिए अमाउंट लिखा है 30 लाख, वेरिएबल के लिए पर यूनिट लिखा है। तो फिक्स कॉस्ट अमाउंट लिखा है 30 लाख। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो पार्ट है, एक फिक्स अमाउंट दिया 30 लाख एंड वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए लिखा था 20 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट, तो 20 रुपीज पर यूनिट। फिक्स के लिए 30 लाख लिखा ही है अमाउंट एंड वेरिएबल के लिए पर यूनिट का अमाउंट दिया 20।
तो 30 lakhs को डिवाइड करते 50,000 से तो आपको ये पर यूनिट मिल गया 16, और ये जो पर यूनिट दिया था 20 उसको मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से तो अमाउंट मिल गया आपको 10 lakhs। फिर ये प्राइम कॉस्ट, उसमें ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 30 lakhs प्लस 10 lakhs 40 lakhs ऐड करेंगे तो आपका वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 1,01,000, उसको डिवाइड करते 50,000 से तो आपको मिल गया 202, या फिर 122 प्लस 60 प्लस 20 अगर यू विल गेट 202। ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करने के लिए बोला है ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स, पूरा का पूरा फिक्स है 25 lakhs, अमाउंट दिया टोटल का 25 lakhs। 1 करोड़ 1 लाख में 25 lakhs ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ये हो गया आपका 1 करोड़ 26 lakhs कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1 करोड़ 26 lakhs कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को डिवाइड करोगे 50,000 से, आपका पर यूनिट कॉस्ट आएगा 50 एंड 250, ये तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड्स, उसमें लिखा फिक्स 10 lakhs वेरिएबल 50 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिक्स के लिए लिखा है 10 lakhs एंड वेरिएबल के लिए लिखा है 50 पर यूनिट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 को मल्टीप्लाई करते हो 50 को मल्टीप्लाई करते हो 50,000 से, आपका अमाउंट आएगा 25 lakhs एंड 10 lakhs को डिवाइड करते हो 50,000 से, 50,000 ये क्वांटिटी है, सो 10 lakhs को डिवाइड करते हैं 50,000 से तो पर यूनिट आएगा 20। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स एंड वेरिएबल, 1 करोड़ 26 lakhs प्लस 10 lakhs प्लस 25 lakhs, ये आपका 1 करोड़ 61 lakhs, पर यूनिट का अमाउंट आ गया 322। 1 करोड़ 61 lakhs को डिवाइड करेंगे 50,000 से, आपका आ गया ये 322। फिर क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग प्राइस, कितना लिखा है 400 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ये पर यूनिट लिखा है 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 50,000 से, पर यूनिट 400 है, यूनिट्स बेचा 50,000, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 50,000, आपका यहाँ पर अमाउंट होना चाहिए 2 करोड़। तो यहाँ पर 400 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, 400 मल्टीप्लाई बाय 50,000 तो आपका अमाउंट आ गया 2 करोड़। तो यहाँ पर 2 करोड़ में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 करोड़ 61 lakhs माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो आएगा 39 lakhs प्रॉफिट, और ये तीनों को आप डिवाइड करते हैं 50,000 से तो आपको ये पर यूनिट मिलेगा, जैसे 400 तो ऑलरेडी दिया ही था, इन दोनों को 50,000 से डिवाइड करते तो 322 एंड 78, ये आपका पर यूनिट। इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया था उसको एज इट इज रिकॉर्ड किया। Discuss the two important concepts which are very helpful to prepare the estimated cost sheet. First, a fixed cost is the cost which remains fixed. Fixed cost is the cost which remains fixed irrespective of changes in the level of output. मतलब आउटपुट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। That is fixed cost. Fixed cost is the cost which remains fixed irrespective of changes in the level of output. Output चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, this cost will remain fixed. It is fixed in total but changes in per unit. इस लाइन को हमको याद रखना है। It is fixed in total but changes in per unit. Example is factory rent. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। समझो हमारे फैक्ट्री का रेंट जो है महीने का 10,000 है, so every month we have to pay 10,000 only. ये अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा, every month we have to pay 10,000 only. डिवाइड बाय आउटपुट, समझो हमने पहले महीने में हमने 100 आउटपुट निकाला, we have produced 100 units, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाय 100, so पर यूनिट कॉस्ट हो गया हमारा 100। वही दूसरे महीने में 10,000 का ही भाड़ा दिया, but we have produced 1,000 units, so 10,000 divided by 1,000, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? 10 रुपीज होगा। तीसरे महीने में भाड़ा तो हमने 10,000 ही भरा, बट वी हैव मेड द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 1।
आप इसी को इकोनॉमिक्स में बोलते हो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता है आपका कॉस्ट कम हो जाता है, जैसे जैसे आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है द कॉस्ट गेट्स रिड्यूस। इसी को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो बड़े लेवल पर बिजनेस करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा कि फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स है 10,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, टोटल अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है। बट इफ यू सी दिस कॉस्ट पर यूनिट, कभी वो 100 है, कभी वो 10 है, कभी वो 1 है, तो क्या लाइन है यहाँ पर, इट इज फिक्स इन टोटल। किसमें फिक्स रहेगा, फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स इन टोटल बट चेंजेस इन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट remains fixed in total but changes in per unit, changes in per. As against this, variable cost is the cost which varies, that is changes as per the changes in output. Cost जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा, मतलब आउटपुट बढ़ता है तो बढ़ेगा, आउटपुट कम होता है तो कम होगा, आउटपुट बढ़ता है तो बढ़ेगा, आउटपुट कम होता है तो कम होगा। Such cost is called as what, variable cost. It changes in total but remains fixed in per unit. It changes in total but remains fixed in per unit. देखते हैं यहाँ पर टोटल मटेरियल कॉस्ट। समझो हमारा टोटल मटेरियल का खर्चा हुआ 10,000, इसमें हमने आउटपुट बनाया 1000, तो एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगा, 10 रुपए का लगा। हमारा मटेरियल कॉस्ट समझो 20,000 हुआ और उसमें हमने आउटपुट निकाला 2000, इसका मतलब 20,000 डिवाइड बाय 2000, अगेन पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज ही है। 30,000 का कॉस्ट हुआ और हमने आउटपुट जो है वो 3,000 है, 30,000 डिवाइड बाय 3,000 पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 10। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लगता है हमको 10 रुपए का। अभी आप उसमें 10 रुपए में 1000 यूनिट्स बनाते हो, पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज है। नाउ इफ यू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारा कॉस्ट हो जाएगा 10,000। इफ यू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारा कॉस्ट हो जाएगा 20,000। इफ यू प्रोड्यूस 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 पर यूनिट तो कॉस्ट हो जाएगा हमारा 30,000। कॉस्ट जो चेंज होगा, चेंजेस इन टोटल बट रिमेन्स फिक्स इन पर यूनिट। चेंजेस इन टोटल, टोटल चेंज हो रहा है, टोटल चेंज हो रहा है, लेकिन पर यूनिट क्या है, फिक्स है। टोटल क्या है, चेंज हो रहा है बट पर यूनिट क्या है, फिक्स है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी रिसोर्ट में जाते हो, वहां पर पर्सन एंट्री 500 रुपए है, तो अगर वहां पर 10 लोग जाएंगे तो 5,000 हो जाएगा, 10 लोग जाएंगे तो 5,000 हो जाएगा, 20 लोग जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट तो उतना ही होगा 500। पर 100 तो क्या होगा, 500 होगा, पर हेड 500 ही होगा। वो जो कॉस्ट है वो कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इन पर यूनिट, द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स इन per unit is called as what, variable cost, is called as what, variable cost. And the cost which remains fixed in total is called as what, fixed cost, is called as what, fixed cost. And सबसे important, if nothing is mentioned in the question, if nothing is mentioned in the question, the direct cost, all direct costs will be considered as variable cost and all indirect costs will be considered as fixed cost. If nothing is mentioned, all direct costs are assumed to be variable cost and all indirect costs, overheads, are assumed to be fixed cost, are assumed to be. So now the estimates के लिए देखो क्या लिखा, following estimates are available for the year ending 31st March 2020. Following estimates are available for the year ending 31st March 2020. Units produced and sold will be double. Units produced and sold will be double. पिछले साल कितना था 50,000, उसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना होगा 1 लाख होगा, उसका डबल होगा मतलब कितना होगा 1 लाख होगा। ये हो गया यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 1 लाख। तो इस साल हम लोग 1 लाख यूनिट्स बनाकर बेचेंगे, मतलब इस साल भी कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ये तो आपका पहला एडजस्टमेंट। अब देख लो टोटल 8 एडजस्टमेंट्स है, जैसे 4 एडजस्टमेंट खत्म होंगे आई विल आस्क यू फॉर द डाउट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, direct material cost per unit will increase by 25%. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होने वाला है, पर यूनिट में बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है, 25%।
तो यूज करो कैलकुलेटर। ये पिछले साल पर यूनिट 72 था, 25% बढ़ेगा मतलब 125% होगा। करो 72 मल्टीप्लाइड बाय 125%, 72 मल्टीप्लाइड बाय 125%, 25% बढ़ेगा मतलब 125% होगा। तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 125%, तो you'll get the answer 90। फिर 90 को मल्टीप्लाई करते हो 1 लाख से तो ये आ गया 90 lakhs। 90 को मल्टीप्लाई करते हो 1 लाख से तो ये आ गया 90 lakhs। वैसे सेम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%। 10% से कम होने वाला मतलब 90% हो जाएगा। 10% कम होगा मतलब क्या होगा, 90% होगा। ये 30 है, करो 30 मल्टीप्लाइड बाय 90%, 10% कम हो जाएगा मतलब 90% होगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो ये आ गया आपका 27 को मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से, ये आ गया आपका 27 lakhs। ये आ गया आपका 27 lakhs। फिर चौथा एडजस्टमेंट क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, मतलब 110% हो जाएगा। निकालो 20 का 110%, 20 रुपए का 110%, ये 22 हो गया। 22 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो ये 22 lakhs। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे 1,39 lakhs, उसको डिवाइड करोगे 1 लाख से तो 139। तो हम लोग प्राइम कॉस्ट तक आ गए। नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट गिवन, 5th एंड 6th में देखो क्या लिखा। व्हाट इज 5th एंड 6th, ऑल फिक्स ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। ऑल फिक्स ओवरहेड्स, अभी फिक्स ओवरहेड्स किस में फिक्स होता है, टोटल में, तो हमको ये 10% टोटल में बढ़ाना है। एंड ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20%। तो वेरिएबल एक्सपेंस किस में फिक्स होता है, पर यूनिट में, तो हमको ये इंक्रीज पर यूनिट में करना है। फिक्स ओवरहेड्स बढ़ने वाला ऐसे लिखा है, तो नॉर्मली फिक्स ओवरहेड्स किस में फिक्स होता है, टोटल में, तो जो बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा, टोटल में बढ़ेगा। एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस किस में फिक्स होता है, पर यूनिट में, अब वो बढ़ रहा है तो वो किस में बढ़ाएंगे, पर यूनिट में बढ़ाएंगे। अभी ये ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। सो ऑल फिक्स ओवरहेड्स एंड ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स। तो फिक्स ओवरहेड्स बढ़ेगा 10%, जो हमको 10 टोटल में बढ़ाना है। एंड वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा, पर यूनिट में, उसमें 20% बढ़ाना है। ये 5th एंड 6th एडजस्टमेंट देखते हैं आप। हमारा प्राइम कॉस्ट तक आ गया था। फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो पार्ट है, देखो फिक्स एंड वेरिएबल। तो फिक्स यहाँ पर 30 lakhs था, उसका 10% बढ़ेगा, तो ये 30 lakhs का, करो 30 lakhs का 110%, तो ये आएगा 33 lakhs। फिक्स कॉस्ट अभी 10% बढ़ने वाला है, तो फिक्स कॉस्ट किस में फिक्स होता है, अगर ये बढ़ने वाला नहीं होता तो ये 30 लाख ही होता है यहाँ पर। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं होता तो यहाँ पर 30 lakhs होता, लेकिन वो बढ़ रहा है 10% से, तो 30 lakhs का 110%, 33 lakhs। फिर वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ने वाला नहीं होता तो ये 20 रुपए पर यूनिट फिक्स होता, अगर ये बढ़ने वाला नहीं होता तो ये पर यूनिट फिक्स होता, लेकिन अभी 20% से बढ़ रहा है, तो 20 का 120%, 20 का 120%, दैट कम्स टू 24। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिक्स ओवरहेड्स कितना परसेंट से बढ़ने वाला है, 10%, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना परसेंट से बढ़ने वाला है, 20%। तो अगर वो बढ़ने वाला नहीं होता तो ये 30 लाख का 30 लाख ही लिखते, लेकिन वो बढ़ गया 10% से, तो 30 लाख का 110% हो गया 33 lakhs, और यहाँ पर ये 20 है, उसका 20% बढ़ गया मतलब 120% हो गया, तो 20 का 120%, दैट इज 24। So 33 lakhs divided by 1 lakh, that is 33, and 24 multiplied by 1 lakh, that is 24 lakhs। फिर प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो बन गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अभी वैसे ही ऑफिस ओवरहेड्स के लिए, ऑफिस ओवरहेड्स के लिए तो क्वेश्चन में लिख कर दिया था, ऑफिस ओवरहेड्स ये कौन सा है, फिक्स है, 25 लाख फिक्स है। तो अगर वो नहीं बढ़ता तो 25 लाख ही यहाँ पर होता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा कि वो 10% बढ़ गया है, तो 25 lakhs का 110%, 25 lakhs का 110%, 27,50,000, 25 lakhs का 110%, 27,50,000। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स है 10 लाख, अगर नहीं बढ़ता तो 10 लाख ही होता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा कि फिक्स ओवरहेड से 10% बढ़ गया, मतलब 1 लाख से बढ़ गया, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हो गया। एंड वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज नहीं होता तो हम लोग पर यूनिट इधर फिक्स 50 लिखते हैं,
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20% से बढ़ गया है, तो 50 का 20% मतलब 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, या फिर 50 का आप निकालोगे 120%, दैट कम्स टू 60। तो ये जो है उसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 60 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लाख आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो आपका यहाँ तक आंसर आ गया 2 करोड़ 94,50,000 per unit to 94.50. Now the seventh adjustment, 80% of the total output, total output कितना 1 लाख है, 80% of the total output, 80% of total output मतलब 1 लाख का 80% मतलब 80,000 हो गया, will be sold in the local market, डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे at a profit of 20% on cost, 20% प्रॉफिट करेंगे कॉस्ट पर। 80% ऑफ द टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना है 1 लाख है ना, डबल हुआ था 50,000 का डबल 1 लाख हुआ था, सो टोटल आउटपुट 1 लाख है, उसका 80% मतलब 80,000, इसको बेचेंगे कहां पर बेचेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, कैसे बेचेंगे प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, 20% प्रॉफिट कॉस्ट पर। देखते हैं हमने इसका कैलकुलेशन कैसे किया। नंबर ऑफ यूनिट्स लोकल मार्केट 80% बेचा है, 1 लाख का 80% 80,000, 1 लाख का 80% 80,000, उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना था, हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला है 294.5, 294.5 हमारा कॉस्ट है। कैसे बेचा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100 रुपया होगा तो 20% प्रॉफिट होगा, 20 रुपया प्रॉफिट होगा, तो 100 का 20%, तो 294.5 का 20% निकाल के देखो, 294.5 का 20% निकालो 58.9, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस 20 दैट इज 120, सो 294.5 प्लस 58.9 तो आपका आएगा 353.40। टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट 58.90 है, प्रॉफिट पर यूनिट 58.90 है, एक यूनिट का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 80,000 यूनिट्स, तो आपका प्रॉफिट हो गया 47,12,000, तो आपका प्रॉफिट हो गया 47,12,000। एडजस्टमेंट नंबर 8, remaining 20% of output, remaining 20%, so of 1 lakh 20% मतलब 20,000 will be exported, export करेंगे where the profit expected is 50% on sales, so हमारा estimated output है 1 lakh, उसका 20% that comes to 20,000, so 1 lakh का 20% that comes to 20,000। cost per unit कितना, cost per unit 294.5, 294.5। now how to calculate selling price, exported the profit expected is 50% on sales, मतलब सेल्स अगर 100 होगा तो प्रॉफिट 50 रुपीज होगा, सेल्स 100 रुपीज होगा तो प्रॉफिट 50 रुपीज होगा, सो सेलिंग प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 50, सो कॉस्ट इज 50, सो 50% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब 100% ऑन कॉस्ट प्राइस, 50% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब 100% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट अगर 294.5 है तो प्रॉफिट भी होगा पर यूनिट 294.5, हमारा सेलिंग प्राइस होगा 589, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 589, और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट पर यूनिट इज 294.5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, प्रॉफिट पर यूनिट 294.5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, सो प्रॉफिट इज 58,90,000, 58,90,000, तो 47,12,000 लोकल डोमेस्टिक मार्केट का प्रॉफिट एंड 58,90,000 एक्सपोर्ट का प्रॉफिट, सो दोनों मिलाकर 47,12,000 प्लस 58,90,000 दोनों मिलाकर टोटल प्रॉफिट 1,06,02,000, 1,06,02,000। कॉस्ट में ऐड करेंगे 2,94,50,000 प्लस 1,06,02,000, आपका टोटल सेल्स हो जाएगा 4,52 lakhs। These are all per units। क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा था, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ईयर 2019 का प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट था 39 lakhs, per unit profit is 78, 39 lakhs is the total profit, 78 is a per unit profit। what else was required, calculate the selling price for local market and export market, so calculation of selling price, so selling price per unit for local market is 353.40 and selling price for export market is 589 per unit।
फिर calculate the estimated total profit for the year ending 31st March 2020. For the year 2020, total profit is 1 crore 6 lakhs 2000. 1 crore 6 lakhs 2000 कहाँ से आई है? लोकल मार्केट में हमने 80,000 यूनिट्स बेचा, पर यूनिट प्रॉफिट इज 58.90, सो प्रॉफिट इज 47 lakhs 12,000. एक्सपोर्ट मार्केट में हमने 20,000 यूनिट्स बेचा, प्रॉफिट पर यूनिट है 294.5, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 294.5, 58 lakh 90,000. सो डोमेस्टिक मार्केट का प्रॉफिट 47 lakhs 12,000, एक्सपोर्ट मार्केट का प्रॉफिट 58 lakh 90,000, टोटल मिलाकर प्रॉफिट 1 crore 6 lakhs 2,000.